एवरीवन, टेरी विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की रीडिंग लेकर। अगर आपके पर्सन के साथ आपको किसी भी तरीके का डिवाइन कनेक्शन फील होता है कि आप कितना ही रेजिस्ट कर लें, आपके पर्सन कितना ही रेजिस्ट कर लें, लेकिन आप लोगों का बिल्कुल फेविकॉल का जोड़ है कि ये नॉन ब्रेकेबल बॉन्ड है, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इसमें मैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 चेक करूंगी कि आपको स्टेजेस से पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी इस टाइम पर क्या है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी चेक करूंगी मैं, डीएफ और डीएम दोनों की, और लास्ट में हम देखेंगे कि डिवाइन कनेक्शन वालों का रीयूनियन कब होगा, जो जिस स्टेज में है। ठीक है, तो रीडिंग होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी इससे। ओके, तो शुरू करते हैं। कौन आ रहा है फिर जंप कर करके निकलने के लिए तैयार है? ओके, गाइड करें एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की, प्लीज गाइड करें एंजल्स। किसी भी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में जो भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो राइट साइड होगी मेरे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी एंड लेफ्ट साइड होगी उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स की। गाइड करें एंजल्स। 1 2 3 3 कार्ड्स हमारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, 1 2 3 एंड 2 कार्ड्स हम लेंगे जो म्यूचुअल होंगे आप दोनों के बीच में। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे डिवाइन फेमिनिन की तरफ पहली एनर्जी आई है लव, यानी लव की वाइब्रेशन। मेरे डिवाइन फेमिनिन समझ गई है कि लव की क्या इंपॉर्टेंस है, लव को कैसे अचीव किया जा सकता है लाइफ में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना बल से, सिर्फ प्रेम से, ना लॉजिक से, सिर्फ प्रेम से। तो ये आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी हो सकती है, या अगर आप किसी भी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। इस कनेक्शन के बारे में आपको जब से पता चला है, आप और ज्यादा रिसेप्टिव और ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, और बहुत लोगों को यहाँ पर उनका सोल पर्पस पूरी तरीके से मिल चुका है एंड दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ देयर सोल पर्पस, कि वो क्यों आए हैं यहाँ पर, किस रिल्म से आए हैं, किस रेंज से आए हैं, क्या पर्पस है उनका यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर कलेक्टिवली नजर आ रही है। एंड द लास्ट इज डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। कुछ लोगों की एनर्जी अभी भी नेगेटिव है, अभी भी मटेरियलिस्टिक चीजें, मेरा पार्टनर कब आएगा, वो नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा है वैसा है, रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना, कभी एकदम हायर वाइब्रेशंस में चले जाना, कभी एकदम लोअर वाइब्रेशंस में चले जाना, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिविटी जब जब आपके मन में आएगी आप तब तक अपना बैलेंस तोड़ेंगे और उसके बाद आपका क्या होगा, रीयूनियन डिले हो जाएगा। तो ये एनर्जी आ रही है डिवाइन फेमिनिन्स की। अब देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है। पहला है रेनबो रिवाइवर। आपके डिवाइन मैस्कुलिन करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा करेंगे। इनकी लाइफ में पैसे की बरसात हो रही है, आप ये समझ लीजिए। बहुत सारे मैस्कुलिन्स की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आने वाला पीरियड अबंडेंस लेकर आ रहा है इनकी लाइफ में। आप लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग तभी अचीव कर सकते हैं जब आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे ही नहीं तो डिवाइन से ब्लेसिंग्स कैसे करेंगे, लेंगे आप कैसे रिसीव करेंगे, कैसे डिवाइन आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। तो आपके पर्सन रिसेप्टिव हैं, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्यों पॉजिटिव है एंजल्स? इस रिलेशनशिप को लेकर या तो इनको भी उतने ही स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन और कनेक्शन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इन्हें आज तक आपके जैसा कोई मिला ही नहीं। कमिटमेंट की एनर्जी है, बहुत लोगों को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को क्लैरिटी मिली है। आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब आपकी तरफ उनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होता है, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाते। ये काम लगातार हमारे डिवाइनिक एंजल्स कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स को, सोलमेट्स को, डिवाइन कनेक्शन में जो भी है, ट्रू लव भी है, कार्मिक रिलेशन होने के बाद भी। तो डिवाइनिक एंजल्स
यूनिवर्स लगातार साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू उनका एक पाथ क्लियर कर रहे हैं कि देखो तुम्हें ये तुम्हारा रास्ता, तुम्हें ऐसे ऐसे करके जाना है। ठीक है, तो आपसे ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी पावरफुल है। यहाँ पर वैसे जो बैलेंस्ड फेमिनिन्स हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, क्रिएटिव हो रही हैं अपने सोल पर्पस की तरफ, लाइफ पर्पस की तरफ। अब देखते हैं, पहला कार्ड है यहाँ पे यिन एंड यांग। आप लोग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं और हीलिंग सेंड कर रहे हैं। समटाइम्स आपको ये लगता होगा कि रात में अचानक से आपको 3 बजे, आप सो गए 10 बजे और 3 बजे उठ के आपको भूख लग रही है। क्या रीजन है इसका? इट मीन्स आपके पर्सन को उधर से साइड से भूख लग रही है। आपको अपने टेस्ट तक का पता चल जाता है। आप एक दूसरे को इतना स्ट्रांग मिरर करते हो कि कोई रिलेशनशिप में इतना परेशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अपनी ये बैलेंस करनी है एनर्जीज, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। ये आपके डीएम या आपके डीएफ की एनर्जी होती है, स्पेशली डीएम की। अगर आप चेजर हैं और आपके डीएम रनर वाले फेज में है, कि इनकी एनर्जी आपको हिट करती है, बार बार आपके सोल पर्पस को याद दिलाती है। और वो तब तक याद दिलाती है जब तक आप अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ जाते कि आप क्या करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज, जिसकी वजह से आप अचीवमेंट्स गेन करें, आप सारी सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट करें, आप अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन, हर एक बात में बैलेंस क्रिएट करें, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहें, ब्लेसिंग्स शो करें सबको। चाहे आपके लिए किसी ने बुरा सोचा है, किसी ने आपके लिए अच्छा सोचा है, लेकिन आप बैलेंस्ड रहें। आपके अंदर इतना ममत्व का भाव होना चाहिए, इतना आप डिवाइन फेमिनिन की तरह इतने ज्यादा बैलेंस्ड हो जाए कि आपके आंखों से दुख के आंसू तो ना आए, लेकिन खुशी के आंसू आए, प्रेम के आंसू आए। अब मेरे को राधा कृष्ण दिखाई देने लगे यहाँ पे, डेक पे भी हैं, लेकिन मतलब प्रेम उस तरीके का, लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑन दिस अर्थ। यहाँ पे आपके मैस्कुलिन्स ने इनके साथ पास्ट में जो भी हुआ है उनको गाइडेंस मिली है, जिसकी वजह से वो भी बैलेंस कर रहे हैं अपनी इन एनर्जीज को। आप जिस पर्सन से मिलेंगे आने वाले समय में, ये पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनकी लाइफ में भी 360 का शिफ्ट है इस बैलेंस की वजह से, और आपकी लाइफ में भी आपको भी यूनिवर्स लगातार सिखा रही है, लेसन्स दे रही है, जिससे आप समझें, इस रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को समझें। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आप लोग अपने इन्हीं दोनों एनर्जीज पर काम कर रहे हैं। जो बैलेंस्ड हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, उनको न सर्दी न गर्मी न दुख न सुख किसी का कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ खुशी है उन्हें, हायर वाइब्रेशंस में है। जो लोग लोअर वाइब्रेशंस में आपके डीएम की एनर्जी देखें तो पास्ट में जो भी चीज हुई है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं कि इनको लाइफ में चाहिए क्या, ये क्या करने के लिए, मतलब ये भी अपने सोल पर्पस से मिले हैं। चांसेस हैं या तो आप आउल्स को, लॉयन को काफी ज्यादा देख रहे हैं ड्रीम्स में, या आपको मून नजर आ रहा है, या आपको पानी से रिलेटेड ड्रीम्स नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन को भी यही ड्रीम्स और साइंस सिंक्रोनिसिटीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर बहुत लोगों को यिन एंड यांग का सिंबल भी नजर आ रहा है। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कार्ड को पुल आउट करूं। यस, कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स को ये पता चल चुका है कि दिस इज नॉट अ सिंपल कनेक्शन। इस कनेक्शन में कुछ चीजें हिडन है, ये कनेक्शन और कनेक्शंस की तरह नहीं है, ये दोनों लोगों की एनर्जी है। ठीक है, लेट्स चेक क्या चल रही है स्टेजेस वाइज एनर्जी। तो पहले मैं यूज करने वाली हूं इस टेक को फर्स्ट स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, एंड लास्ट देखेंगे आपका रियूनियन कब होगा। ये तो मैंने कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की एनर्जी बताई। गाइड करें एंजल्स, क्या चल रही है, कौन से स्टेज में है मेरे डिवाइन फेमिनिन्स, प्लीज गाइड करें। क्या स्टेज है मेरे डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की? 3 कार्ड स्टेज एंजल्स देखिए, डेथ। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर डेथ। 2 मोर कार्ड एंजल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस। ओके, और एक और कोई आना चाहता है। नेक्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए 2 की बात करें, यहाँ पे 4 है, एक और आया है निकल के, द मून। टोटल 4 कार्ड्स हो गए। बॉटम से है द एम्परर विद द चैरियट। आप एक चीज समझ लीजिए, ये फर्स्ट स्टेज में जो लोग भी इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, आप अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आपके पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ये मैं कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की एनर्जी बता रही हूँ। एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी तो आपके पर्सन के साथ भी ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगे। मतलब अगर आपकी फर्स्ट स्टेज है, क्या होता है ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, या तो दोनों की अवेकनिंग साथ साथ चलती है, या समटाइम्स डीएफ की पहले होती है, समटाइम्स डीएम की पहले हो जाती है। बट
एक टाइम फिक्स है कि उस टाइम पर होगा, उससे पहले चाहे किसी की भी आगे पीछे चले या साथ साथ चले, तो सारी सिचुएशंस आपको पता चलने लगती हैं। साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू लगातार एंजल्स आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट स्टेज वाले लोगों की एनर्जी नजर आ रही है। क्या आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज इंतजार कर रहा है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आ रहा है 360 का चेंज। मतलब यहां पर अगर समय का जो चक्र था वो दूसरी दिशा में था ना, तो अब इसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों? जिससे आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर पाए। बहुत लोगों की लाइफ में तो कर्मा एंड हो रहा है स्ट्रॉन्ग तरीके से, चाहे मैस्कुलिन्स है चाहे फेमिनिन्स है। आपको अगर मदर इश्यूज हैं या आपके मैस्कुलिन्स की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको बहुत ज्यादा अरे मेरे लिए ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मतलब आप बहुत ज्यादा चेजिंग वाइब्रेशन में है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में है, तो यहां पर आपको बुरी तरीके से ट्रिगर मिल रहा होगा। कार्मिक अटैक्स आपको फील हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे यमा की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है, जिससे आप इस चीज का पीछा छोड़ें और आप हायर वाइब्रेशंस में असेंड करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या आए, चेंज आए। यहाँ पर भी एंजल्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज देखते हैं यहाँ पर अब क्या चल रही है सेकेंड स्टेज वालों की एनर्जी। गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर सेकंड स्टेज वालों की क्या एनर्जीज चल रही है, मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की। प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंजल्स बहुत समझदार हैं। 3 कार्ड्स ये देखिए, द स्पिरिचुअल, द टेम्पल पाथ। आई वॉज करेक्ट टोटली। यहाँ पे ना मुझे लवर्स का बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही थी उस टाइम पे, और यहाँ पे सेम लवर्स का कार्ड आया है एंड द स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज द एनवी। ओके, तो एनर्जीज करेक्ट थी क्योंकि ये कार्ड आ गया है यहाँ पे। देखिए सेकेंड स्टेज वालों की क्या एनर्जीज है। सेकेंड स्टेज वाले वो हैं जिनको इस कनेक्शन से रिलेटेड श्योरिटी हो गई है कि यस दे आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, या कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से न वो मुझसे दूर जा सकता है और न मैं उससे दूर जा सकता हूं या जा सकती हूं, जिसकी वजह से आपको ड्रीम्स में या तो टेम्पल्स नजर आते हैं, या आपके पर्सन के साथ आपको शादी होते हुए नजर आती है, या कपल्स आपको नजर आने लगे हैं। कोई तो ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपको एक असेंशन शो कर रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है पिरामिड्स देख रहे हो, असेंशन देख रहे हो कि आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। असेंशन आ रहा है आपकी एनर्जीज में, आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज वाले तो जान ही गए हैं, उनको ये भी समझ में आ गया है कि इस कनेक्शन को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज काम नहीं आएंगी। यहां पर प्यार से डील करना पड़ेगा, हायर वाइब्रेशंस में असेंड करके डील करना पड़ेगा, और वो ये सोच चुके हैं कि इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या क्या करना है, ऐसे ऐसे करके मुझे, मतलब यहाँ पर स्ट्रैटेजीज काम नहीं आ रही है अगर आप लॉजिक यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर पता चल गया है कि अब आपको एक ऐसी लाइट मिली है जिसकी वजह से, जैसे एक ताले की चाबी आपके पास है कि ये अब आपने अनलॉक कर लिया, आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड पता चल गया है, और आप उस चीज को स्ट्रैटेजीज बना के मुझे बैलेंस में रहना है, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग रीयूनाइट हो जाएंगे। ये सेकंड स्टेज वालों की एनर्जी है। लेट्स चेक थर्ड स्टेज वाले लोग क्या कर रहे हैं। थर्ड स्टेज वाले जो है उनकी क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है, असेंशन के कितने करीब हैं। गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की थर्ड स्टेज में क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या जल्द रीयूनाइट होंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स। स्ट्रेस। ओके, फर्स्ट एनर्जी आई है यहां पर, अरे भाई आ जाओ। स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द सक्सेस, नथिंगनेस एंड इज द वर्ल्ड। ठीक है, एंड हु इज फ्रॉम द बॉटम, 3 ऑफ कप्स विद द हार्मनी, विद द 2 ऑफ कप्स एंड द फाइटिंग। ओके, तो देखिए जो थर्ड स्टेज वाले हैं, पहले एक चीज बता दूं, ऐसा लग रहा है कि थर्ड स्टेज में जो भी हैं, जो बैलेंस में आते हैं वो फिर इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी नाउ आई एम बैलेंस्ड, अभी मैं ठीक हूं और अब तो धीरे धीरे सब होगा। ये रियूनियन होगा ना, ट्विन फ्लेम या कोई भी डिवाइन कनेक्शन गाइस, जहां तक मैं जानी हूं इस चीज को,
इट्स नॉट अबाउट योर फैमिली क्रिएशन, नॉट अबाउट योर रीयूनियन। ये आपको सेल्फ ग्रो करना सिखाता है। जब आप एक पावरफुल एनर्जी बन जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आप इस सोसाइटी को सोल पर्पस करने के लायक हो जाएंगे। डिवाइन समझ जाएगी आप पूरी तरीके से रेडी हैं। अब आपको अपने पर्सन के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सेम आपकी पर्सन की एनर्जी होगी, डिवाइन आपको मिला देगी। तब होगा यहाँ पर सेलिब्रेशन, तब हार्मनी क्रिएट होगी। अगर आप बैलेंस्ड हो रहे हैं फिर डिसेंड कर रहे हैं, असेंड करने की जगह डिसेंड कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको समटाइम्स स्ट्रेस फील होता होगा। और बहुत लोगों की तो ये पोर्टल्स पे एनर्जी भारी रहती होगी, जैसे 7-7-8-8 पोर्टल, 9-9 पोर्टल। फुल मून, न्यू मून पर एनर्जीज में बैलेंस नहीं रहता होगा। मतलब आप अच्छे खासे बैलेंस्ड है, बट ये चेन टूट जाती होगी। ऐसा जिसको भी फील हो जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। समटाइम्स आपको क्या लगता है इस रिलेशनशिप में, अरे यार सब कुछ हो जाएगा, आई एम 100% श्योर कि आई एम इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। और समटाइम्स आप क्या होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद आपको ये लगने लगता है, अरे मुझे दुनिया के बारे में सोचना है, सोल पर्पस सर्व करना है सोसाइटी को, ये कनेक्शन उस तरीके का नहीं है, डिवाइन का सोल पर्पस सर्व करना है, हमें वननेस में बिलीव करना है। तो इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है, आपको कहाँ जाना है। आप तो उस सफर को एंजॉय कीजिए जहां पे आपको अच्छे से अच्छे काम करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है, जिस भी मीडियम से डिवाइन आपको गाइड कर रही है कि ये आपका सोल पर्पस है। चाहे आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, हीलर हैं, कम्युनिकेशन में अच्छा आप कर रहे हैं, टीचर है, सोशल वर्कर हैं, तो वो चीज आपको डिवाइन गाइड कर रही है। आप सिर्फ उसमें लगिए, बहुत ज्यादा दिमाग को मत चलाइए, क्योंकि दिमाग जब लॉजिक लेने पर आता है, लॉजिक प्रेजेंट करने पे आता है, तो आप इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रियूनियन को डिले कर देंगे। तो ये जो थर्ड स्टेप वाले हैं, जो सक्सेस के करीब हैं, वो कृपया ऐसा ना करें। जब वो अपने सोल पर्पस में लगे हैं तो अननेसेसरी डाउटफुल केस में नहीं जाना है, डाउट नहीं करना है। जो होगा वो होकर ही रहेगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है। वो मुझे अभी चैनलिंग हो रही है, यहाँ पे वो गाना है ना, आया दिल है मुश्किल का, मैं जनरली रीडिंग्स में कभी डिस्कस भी नहीं करती हूँ, ना मैंने कभी बोला है इससे पहले। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो जो मंजिल है वो आपको पता है, लेकिन उससे पहले जो सफर है उसका आनंद लीजिए। डिवाइन ने आपको सोल पर्पस करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। डिवाइन इस लायक समझती है आपको कि आप एक मास्टर सोल हैं, स्ट्रांग हैं, तो उन शक्तियों को निखारिए, उन पर काम कीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर है, तो बैलेंस में रहिए। जितना बैलेंस में रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे से इस जर्नी में काम कर पाएंगे, इस जर्नी में अपने ब्लॉकेजेस को हील कर पाएंगे। लेट्स चेक, डिवाइन कनेक्शन वालों का रीयूनियन कब होगा, चाहे ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में है, ट्रू लव से ऑपरेट कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप होने के बाद भी। ओके, गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पर जो भी डिवाइन कनेक्शन से ऑपरेट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन, कार्मिक सोलमेट्स, ट्रू लव में ऑपरेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनका रियूनियन कब होगा, कब तक होगा, कब तक बैलेंस हो पाएंगे वो, प्लीज गाइड करें एंजल्स। देखिए, न्यू बिगनिंग यहां पर होगी, पर सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है। आपको अपने सैक्रल चक्र पे काम करना पड़ेगा। आपके अंदर किसी भी तरीके की डिजायर है तो उस एनर्जी से आपको खुद को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स विद द फूल की एनर्जी है। नेक्स्ट इज ट्रैप्ड इन फियर। जो भी फियर है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत लोग अपने पार्टनर्स को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि जैसे आपको लगता है कि अरे यार इससे मेरी शादी होगी ही नहीं, इससे मेरा रियूनियन होगा ही नहीं, जब ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको अपना फियर रिलीज करना पड़ेगा। आपको इस रिलीज की जो एनर्जी है, फियर की एनर्जी, इसको रिलीज कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ पाए, आपकी लाइफ में एक लाइट आ पाए। क्योंकि आप रास्ते बंद करे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप इन ब्लॉकेजेस को हील करेंगे तो सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। देखिए यहाँ पर, अरे बाप रे, इतना 888 नंबर स्ट्रॉन्ग है। देखिए 8888 की सिंक्रोनिसिटी है,
with the 2 of Pentacles, with the 9 of Pentacles. ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। तो बहुत लोगों की यहाँ पे विशेस पूरी होंगी अगर आप अपने ट्विन से, सोलमेट से या जिस भी डिवाइन कनेक्शन से आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे डील कर रहे हैं इस टाइप के रिलेशनशिप में, तो आपके लिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। बहुत लोगों की लाइफ में आने वाले 8 डेज बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। किसी तरीके का कार्मिक साइकिल भी एंड होगा, शिफ्ट आएगा, और बहुत लोग यहाँ पर अबंडेंस को अचीव कर सकते हैं, अट्रैक्ट करेंगे आने वाले समय में। किसी तरीके की ब्लेसिंग आपको डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर आपको अपने पर्सन से मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, किसी तरीके का स्टेबल कमिटमेंट आपको रिसीव हो सकता है आने वाले 8 आवर्स टू 8 डेज में, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। गाइड करें एंजल्स, क्या निकलेंगे ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी से, क्या रीयूनियन होगा आने वाले समय में। जो भी डिवाइन कनेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, रीयूनियन होगा, बट उससे पहले आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस को हील करना पड़ेगा गाइस। पेशेंस के साथ चलेंगे तो अच्छा है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक बैगेजेस है वो क्लियर आउट हो। शांति से करेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और परेशान होंगे तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी नजर आ रहा है, नेगेटिविटीज नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के अंदर इम्बैलेंसेस हैं, उन पर काम कीजिए और अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, और 2 नंबर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 222 की सिंक्रोनिसिटी है। तो निकलेंगे इस सिचुएशन से आप में से बहुत लोग, और एक शांति आपके मन में आएगी, एक सबर आपके मन में आएगा, जैसे हम बैलेंस बोल देते हैं ना, तो वही आपकी लाइफ में आने वाला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है आने वाले 2 दिन, और आने वाले 8 आवर्स टू 8 डेज आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। पॉजिटिव रहिए गाइस, बैलेंस में रहिए। जितना बैलेंस में डील करेंगे डिवाइन कनेक्शन को, उतना अच्छा है, क्योंकि आपके सारे आंसर्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, एंजल्स को पूछिए, एंजल्स आपको किसी न किसी साइन और सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आंसर देंगे। बहुत लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं, शॉर्ट्स में भी और वीडियोस के नीचे भी आकर बोलते हैं, मैसेजेस पर बोलते हैं, व्हाट्सएप पर, कि आपने मैम बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीडिंग ली, या जो क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा था, मतलब एक एक क्वेश्चन आपने ऐसे ही क्लियर किया है, वही चीज हम सोचे थे। मतलब यहाँ पर ना डिवाइन काम करती है पूरी तरीके से। आपको तो सिर्फ सच्चे मन से यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के आपका ये रिलेशन चल ही नहीं सकता है। तो बैलेंस में रहिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग से काफी हद तक क्लैरिटी और गाइडेंस मिला होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।